सुप्रभात बच्चों। कक्षा 7 और 8 के लिए आज हम शब्द विचार पर बातचीत करेंगे। शब्द क्या होते हैं, शब्द किसे कहते हैं, शब्दों को कितने आधारों में बांटा गया है, इस बारे में हम बातचीत करेंगे और समझेंगे। आप लोग इसको ध्यान से सुने। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। हम अपने दैनिक जीवन में जो भी शब्द बोलते हैं वो कई वर्णों से मिलकर बने होते हैं। शब्दों को 4 आधारों में बांटा गया है। पहला है उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा रचना के आधार पर, इन्हें बनावट के आधार पर भी कहा जाता है, तीसरा अर्थ के आधार पर, चौथा प्रयोग के आधार पर, इन्हें रूपांतरण के आधार पर भी कहा जाता है। पहला देखें, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को 4 प्रकार में बांटा गया है या 4 भागों में बांटा गया है। पहला है तत्सम शब्द। तत्सम शब्द संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में जो के त्यों बोले जाते हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पे अग्नि, आम्र और पुष्प। तद्भव शब्द संस्कृत के शब्द जिनका हिंदी में आने पर रूप बदला गया हो, परिवर्तित रूप। उदाहरण आँख, आम और फूल। तत्सम में अग्नि है तो तद्भव में आके वो आँख हो गया, आम्र का आम हो गया और पुष्प का फूल हो गया। देशज शब्द, देसी शब्द भी इन्हें कहा जाता है। जो शब्द देसी भाषाओं से लिए गए हो उन्हें देशज शब्द कहते हैं। उदाहरण के लिए पगड़ी, डिब्बा, थैला। विदेशी शब्द, जो शब्द विदेशी भाषाओं से लिए गए हो, इनमें फारसी, अरबी, अंग्रेजी, तुर्की, पुर्तगाली, फ्रांसीसी, जापानी, चीनी आदि भाषाओं के शब्द आते हैं। उदाहरण के तौर पर देखते हैं, फारसी भाषा के आवाज़, आईना, खुश और चश्मा। अरबी भाषा के अमीर, कर्ज, गरीब, इनाम। तुर्की भाषा के शब्द हैं कैंची, चाकू, तोप, बारूद। अंग्रेजी के रेडियो, रेल, बैंक, स्कूल। पुर्तगाली के देखें अलमारी, आल्पिन, कमीज और साबुन। जापानी में देखते हैं तो रिक्शा आदि ये शब्द आते हैं। चीनी में तूफान, चाय, पटाखा आदि शब्द चीनी भाषा का। अब देखते हैं रचना के आधार पर यानी बनावट के आधार पर शब्दों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है रूढ़ शब्द, जिसके खंड करने पर अर्थपूर्ण शब्द न आए, मतलब जिसका कोई अर्थ भी नहीं निकले। उदाहरण राम, राधन, माँ, राम। यौगिक शब्द, जिन के खंड करने पर अर्थपूर्ण शब्द आए। उदाहरण के तौर पर देखते हैं विद्यालय, विद्याधन, आलय। योग रूढ़ शब्द, जो अपना सामान्य अर्थ छोड़कर एक विशेष अर्थ देते हैं। उदाहरण देखें पीत, पीला, धन, अंबर, वस्त्र, वस्त्र। पीतांबर, पीले अंबर वस्त्र वाला, ये शब्द कृष्ण के लिए प्रयोग किया जाता है। अर्थ के आधार पर शब्द के मुख्य 3 भेद होते हैं, पर्यायवाची, विलोम और अनेकार्थी। समान अर्थ वाले शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। उदाहरण सूर्य, सूरज, रवि और भास्कर। सूर्य के 3 अर्थ हो गए, सूर्य, रवि, भास्कर। विपरीत अर्थ देने वाले शब्द युग्म, एक दूसरे के विलोम शब्द होते हैं। ठंडा का गर्म, और वे शब्द जिनमें एक से अधिक अर्थों का बोध होता है। अर्थ जैसे धन, प्रयोजन, मतलब। प्रयोग के आधार पर, रूपांतरण के आधार पर शब्द के 2 प्रकार होते हैं। विकारी शब्द, लिंग, वचन, कारक के कारण जिन शब्दों में परिवर्तन होता है वो विकारी शब्द कहलाते हैं। उदाहरण तुम, वह, बालक। इसमें संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण क्रिया होते हैं। अविकारी शब्द
लिंग वचन कारक के कारण जिन शब्दों में परिवर्तन नहीं होता है इनको अव्यय भी कहते हैं। उदाहरण आगे पीछे यहाँ वहाँ, इसमें संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। सुप्रभात बच्चों, आज हम कक्षा 8 के लिए वाक्य विचार पर बातचीत करेंगे। वाक्य विचार क्या है, वाक्य विचार किसे कहते हैं? वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। जैसे सिपाही, चोर, पकड़ा आदि जो शब्द हैं ये सब सार्थक शब्द हैं जिनका अर्थ निकलता है। जिनका अर्थ नहीं निकलता है वो निरर्थक शब्द होते हैं, और जिनका अर्थ होता है वो सार्थक शब्द होते हैं। सिपाही पकड़ा ने चोर, यहाँ पर जो वाक्य बना है वो निरर्थक है, और सार्थक होगा सिपाही ने चोर को पकड़ा। यहाँ पर कर्ता, कर्म, क्रिया तीनों चीज़ें हमको दिख रही है, वो स्पष्ट है। सिपाही जो है कर्ता है, चोर कर्म है, और पकड़ा क्रिया है। उसी प्रकार से जो सेकंड उदाहरण हमारा है उसमें देखें अपन, दादी माँ कहानी सुनाती है। दादी माँ कर्ता है, कहानी कर्म है, और क्रिया सुनाती है। इस प्रकार से हम स्पष्ट यह कह सकते हैं कि भावों और विचारों को प्रकट करने वाले सार्थक और व्यवस्थित शब्द समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य के अंग, वाक्य के मुख्य दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य और विधेय दो अंग होते हैं। उद्देश्य वाक्य में जिसके बारे में कुछ बताया या कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे विमला गीत गाती है, विमला गीत गाती है, विमला यहाँ पर उद्देश्य है। विधेय वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। जैसे दादी ने मालपुए बनाए, तो दादी उद्देश्य है और मालपुए बनाए विधेय हो गया। वाक्य के भेद दो आधारों पर किए गए हैं। वाक्य के भेद दो आधारों पर किए गए हैं। पहला है अर्थ के आधार पर और दूसरा रचना के आधार पर। अर्थ के आधार पर देखें तो इसके 8 भेद होते हैं। वो 8 भेद हैं। नंबर 1 विधानवाचक वाक्य, नंबर 2 निषेधवाचक वाक्य, नंबर 3 प्रश्नवाचक वाक्य, नंबर 4 विस्मयवाचक वाक्य, और नंबर 5 संदेहवाचक वाक्य, नंबर 6 आज्ञावाचक वाक्य, नंबर 7 संकेतवाचक वाक्य, नंबर 8 इच्छावाचक वाक्य। सबसे पहले हम देखते हैं विधानवाचक। विधानवाचक को देखते हैं हम। विधानवाचक में क्या है? जिस वाक्य से क्रिया के होने की स्थिति या अवस्था का पता चलता है उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे खिलाड़ी मैदान में खेल रहे हैं, मैदान से स्पष्ट हो रहा है कि यह स्थान है, और खेल रहे हैं से स्पष्ट हो रहा है कि यह एक क्रिया है। दूसरा देखते हैं निषेधवाचक वाक्य। जिस वाक्य से क्रिया के न होने का पता चलता है उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे सीमा गीत नहीं गाएगी, नहीं शब्द न गाने का बोध करा रहा है। उसी प्रकार से देखते हैं अपन विस्मयवाचक। जिस वाक्य में आश्चर्य, खुशी, दुख, घृणा आदि का भाव प्रकट होता है उसे विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे अरे दीपक तुम आ गए, तो यहाँ पर देखते हैं कि किसी ने दीपक को अचानक से पुकारा है या बुलाया है। चौथा है प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य में देखेंगे अपन, जिस वाक्य से ये पता चले कि किसी से कोई प्रश्न पूछा जा रहा है उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे तुम्हारा नाम क्या है, यहाँ पर देखते हैं क्या शब्द जो है वो प्रश्नवाचक शब्द है।
अगला देखिए संदेहवाचक वाक्य। जिस वाक्य से हमें संदेह की जानकारी होती है, जिस वाक्य में कार्य के होने में कोई संदेह हो, डाउट हो, उसे संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे शायद आज वर्षा होगी, तो यहाँ शायद शब्द जो है वो संभावना प्रकट करता है कि वर्षा आज होगी। अगला देखते हैं आज्ञावाचक वाक्य। जिस वाक्य में आज्ञा, आदेश, अनुमति, प्रार्थना, निवेदन आदि का भाव प्रकट होता है, उसे आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे घर जाओ और खाना खाओ, यहाँ आदेश, घर जाने का आदेश हो रहा है और खाने के लिए कहा जा रहा है। 7वां है संकेतवाचक वाक्य। जिस वाक्य में किसी कार्य के होने या न होने के पीछे किसी कारण या शर्त का संकेत मिलता है, उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। यदि पिताजी आगरा जाएंगे तो पेठा लाएंगे, किसी कारण या शर्त का संकेत हो रहा है। यहाँ पे यदि शब्द जो है वो इस बात का संकेत कर रहा है कि पिताजी अगर आगरा जाएंगे तो पेठा लाएंगे। 8वां है इच्छावाचक। जिस वाक्य में इच्छा या कामना का भाव प्रकट होता है, उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे ईश्वर तुम्हें लंबी उम्र दे। लंबी उम्र दे, यहाँ कामना की जा रही है कि आपकी उम्र लंबी हो, ऐसी इच्छा प्रकट की जा रही है। रचना के आधार पर देखते हैं अपन, तो रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। 3 प्रकार के होते हैं। पहला देखते हैं अपन सरल वाक्य। सरल वाक्य देखते हैं पहले कि सरल वाक्य देखेंगे। जिस वाक्य में कर्ता एक या अनेक होते हैं किंतु क्रिया एक ही होती है, उसे सरल वाक्य कहते हैं। जैसे राजेश और दिनेश पुस्तक पढ़ते हैं। राजेश और दिनेश दोनों कर्ता है और पढ़ते हैं क्रिया है। क्रिया एक ही है और कर्ता इसमें 2 है। ये सरल वाक्य होता है। दूसरा है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य में देखते अपन, जिस वाक्य में 2 स्वतंत्र या समान स्तर के उपवाक्य और, तथा, किंतु, परंतु या अथवा आदि समुच्चय बोधक से जुड़े होते हैं, उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे सवेरा हुआ और पक्षी चहचहाने लगे, और शब्द यहाँ पर समुच्चय बोधक है। तीसरा देखते हैं मिश्र वाक्य। जिस वाक्य में एक मुख्य उपवाक्य एवं एक आश्रित उपवाक्य की, जो, जिसकी, जैसे, जो, वह, जब, तब, जो, त्यों, जैसे, वैसे, जहाँ, वहाँ, कहीं, ताकि आदि समुच्चय बोधक शब्दों से जुड़े होते हैं, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। जैसे अध्यापिका को बुलाइए जो लाल साड़ी पहने हुए हैं। यहाँ जो शब्द जो है वो समुच्चय बोधक है।